ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंथाम कुरु। ज्यादा सज धज के मत रहो वृंदावन में, सामान्य से वस्त्र पहन करके रहो। ज्यादा श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी को करन दो श्रृंगार। बंधुओं, मैं कहूं कथा में कि काउदना लाला को दया आ जाएगी जब देखेगो अरे बड़ो रूखो सूखो डोले कछु श्रृंगार जैसो करे ही ना है। सो ठाकुर जी के मन में आ जाएगी चल या को श्रृंगार मैं कर दूं आज। और काउदना ठाकुर जी श्रृंगार करें, थोड़ी हाथ सो पकड़े, अपने हाथन ते पत्रावली बनावे, अपने हाथन से चुनरी उड़ावे। तू अपनो श्रृंगार करत है, दर्पण हाथ दिखावे री। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर। बाबा बैठे खुश हो जाएंगे। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा। अपने ही हाथ पहरावत हैं, अपने हाथ पहरावत हैं। कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के। ये तो तेरे ही हाथ बिखावत हैं, तेरे ही हाथ बिखावत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़े, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे। मुझे इतना प्रिय लगता है ये प्रसंग। श्री कुंभन दास जी महाराज, उनके घर में कोई ऐसी विशिष्ट व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसी विशेष व्यवस्था नहीं है जिससे कि वो अपना श्रृंगार उचित कर सके। एक कठौते में जल भरते हैं, उसमें छाया देख करके अपना तिलक स्वरूप करते हैं कुंभन दास जी। ऐसी दया आई लाला को कि स्वयं ठाकुर जी प्रकट होके आते हैं कुंभन दास जी के पास और गोदी में बैठ करके कहें अब स्वरूप बनाओ। तो कुंभन दास जी जैसे लाला देखना पड़ेगा, स्वरूप देखना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं ना, हाँ यहाँ धरो, हाँ आगो सीधो, अब खींच लो ऊपर, हम बे सही जा रहे हो, सही जा, आगो, अब नीचे तो घुमाए लो, यहाँ तो घुमाए लो, अब यहाँ और खींच लो, बीच में एक बिंदी धर दो, यहाँ एक पत्रावली बना लो, ऐसे धरो, अरे ज्यादा पास कर देना, दूर करो। ठाकुर जी बता रहे हैं कुंभन दास जी अपना श्रृंगार करते हैं। कब ये स्थिति कब प्रकट होती? जब ठाकुर जी को पता चलती है कि सामने वाला बहुत दीन है, इतनी व्यवस्था में व्यवस्थित रहता नहीं है। अब ठाकुर जी पता है कि पूरा भाई अपनी जो है का मेकअप किट लेके ही चल लो संग में। मैं कहा बताऊंगा यार, सब कर ही रहो अपना धुआंधार सज धज के रहे। एक बार ठाकुर जी श्रृंगार कर जाएं, फिर आपको अधिकार है कि जीवन भर श्रृंगार करो। भाई विवाह में पति मांग भर दे, पति मंगलसूत्र पहना दे, उसी के बाद तो अधिकार मिलता है श्रृंगार करके रहने का। ऐसे ही हम सब वृंदावन की वो सहचरी हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं। काउदना श्री राधा रमण राधा वल्लभ गिरधर गोपाल कुंज बिहारी लाल हमें वो श्रृंगार करें, वहां के बाद हमें श्रृंगार को अधिकार है। तो चीराणि कंथाम कुरु सम्मानम कलयाति घोर गरलम।
अगर कोई ब्रजवासी आपको सम्मान कर जावे, और ब्रजवासियों के बाबा बा तुमने तो आनंद करा दियो, ऐसा बड़ा आनंद आ गो, यो है गो, अरे भैया ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो यो है त्यों है, चरण पकड़ लो बोल बाबा, इतनो सम्मान मत करो हमारो। सम्मानम कलयाति घोर करलम, वृंदावन में सम्मान अच्छा नहीं। और नीचप्पमानम शुदा, अगर कोई ब्रजवासी गारी दे जाए तो समझ जाओ कि वाह ठाकुर जी रीझ गए मुंह पे, लाला राजी है गो तभी गारी पड़ रही है मुंह में। नीचप्पमानम शुधा श्री राधा मुरली रवो व्रज सखे वृंदावनम मात्यज। वृंदावन में तो जिस प्रकार की पद्धति वृंदावन निवास की है वैसे ही भोरी सखी रहती हैं वृंदावन में। आप सेवा कुंज में निवास करने लगे, अब वो तो छूट गया किराए का जो मकान था, और वहां याचना नहीं करते हैं भोजन की। पता है क्या पाते हैं? सेवा कुंज में बंदरों को लोग चने डाल जाते हैं, तो बंदर जब सब पा लेते हैं उसके बाद में चने की जो ऊपर की कारी कारी सी परत जो वहां को छिलका रह जाए का है, बंदरों के चले जाने के बाद फिर उन छिलकाओं को बीनते हैं और उसको पाकर के केवल नेत्रों से अश्रु बहाते हुए श्री राधा श्री राधा श्री राधा गाते रहते हैं। देखत देखत दिन सब बीते, देखत देखत दिन सब बीते, तुम अटूट अनुराग की दाता, तुम अटूट अनुराग की दाता, हम अजहूरी ते के रीते, हम अजहूरी ते के रीते, देखत देखत दिन सब बीते, देखत देखत दिन सब बीते, हृदय न प्रेम न नेम नाम को, हृदय न प्रेम नाम को, साधन सकल तजे अब ही ते, साधन सकल तजे अब ही। अच्छा एक बात तो है, जितने भी आचार्य हुए हमारे स्वामी श्री हरदास जी से लेकर के भोरी सखी तक, इनका साधन हम लोग सुन रहे हैं, इनका नियम हम देख रहे हैं, इनकी नाम के प्रति निष्ठा हम सुन रहे हैं। ये उसके बाद भी अपने आप को कितना दीन बताते हैं, और हम लोग खामें पीमें करें आनंद, चकाचक डोलें ऊधम मचामें, कोई काम बढ़िया करे नहीं है, सब पूरे दिन रात ऊधमन में लगे रहते हैं। उसके बाद भी एक बार नाम जब कर ले तो उसको भी गा गा के बताते हैं, हम इतना नाम करते हैं, हम तो यूं करते हैं, हम तो इतनी एकादशी करते हैं, हम तो ऐसे नियम का साधन। और ये देखिए क्या कह रहे हैं, हृदय न प्रेम न नेम नाम को, हृदय न नेम नाम को, साधन सकल तजे अब ही ते, साधन सकल तजे अब ही ते, बिनु पद पंकज भोरी स्वामिनी, बिनु पद पंकज भोरी स्वामिनी, कितहु न ठौर न ठीक सुभीते, कितहु न ठौर न ठीक सुभीते, देखत देखत दिन सब बीते, देखत देखत दिन सब बीते, देखत देखत दिन सब बीते, देखत देखत दिन सब बीते। तो कैसे रहते हैं भूरी सखी?
बंदरन को चना मिल जाए, और उसके बाद भी उनको बीनते नहीं है कि ढूंढ रहे हो कि वहां में चना मिल जाए तो वहां को पालूं मैं। उनको इकट्ठो कर लें और इकट्ठो करके हाथ में ले में, तो जो चने की बची हुई जो सामग्री रह जाती, कारी कारी छिलका, उनको लेकर के पाते, और वहां में अगर चना दिख जातो तो वह चना को लेकर के बंदरन के पास जाते और उनको मानो एक रह गए हो या कोई पाले हो, छिलका पा करके रहते। और बस कुछ नहीं, दिन रात श्यामा श्याम श्री राधा श्री राधा। भोरी सखी ऐसे वृंदावन के सेवा कुंज में रहती हैं। या द्वारे सो नातो हमारो, और वहीं बस केवल चना की वो स्थिति पाकर के रहती हैं। लेकिन प्रिया जी इतनी निष्ठुर नहीं है हमारी श्यामाजू कैसे देख सकें? रात दिन श्री राधा कह करके रोवे, और केवल ये नेक बस ये चनान की बची भई बस इन सामग्री को पामे। हमारी प्रिया जी से सहन नहीं भयो, और वा समय के जो श्री राधा वल्लभ जी के गोस्वामी, उनको श्री प्रिया जी ने स्वप्न दर्शन दिए। गोसाई जी तो प्रसन्न है गए कि मेरी कोई सेवा से रीझ गई है स्वामिनी जी, जो मेरे स्वप्न में आई हैं। अरे स्वामिनी जी, आप कैसे रीझ गई? आपके दर्शन, आप इतनी प्रसन्न कैसे हैं? बोले प्रसन्न तो मैं यामारी हूं कि मेरी अत्यंत प्रिया भोरी अच्छा, एक और बात, तब तक सब इनको भोलानाथ के नाम से ही जानते थे, कोई ये नहीं जानता था कि ये भोरी सखी है। बस भोरी सखी को अंदर ही अंदर पता था कि मैं प्रिया जी की भोरी सखी हूं, और सब इनको भोलानाथ ही बोलते थे। लेकिन श्री प्रिया जी ने स्वप्न में आदेश करके गुसाई जी को बताया कि मेरी पर अत्यंत प्रिया भोरी सखी आई है, और वो वृंदावन में निवास कर रही है। मुझको बड़ी पीड़ा है एक बात की। बोले काई बात की पीड़ा? क्योंकि वो कछु पावे ना है, कछु खावे ना है, वाके काजे उचित व्यवस्था ना है। आप कोई व्यवस्था करो, और वह व्यवस्था से आज मंदिर को थाल लेकर के जाओ, और मंदिर की राजभोग की सामग्री भोरी को पवाए करके आओ। गोसाई जी महाराज तो अत्यंत प्रसन्न है। बोले ऐसी सखी, ऐसी कौन सी सहचरी आई जाकी प्रिया जी आज्ञा कर रही, हम भी दर्शन करके कृतार्थ होंगे। गोसाई जी सामग्री लेकर के गए। सेवा कुंज में विराजमान बंधुओं, अब तो सीमित है सेवा कुंज, पर ये सब असीमित थे। निधिवन राज, सेवा कुंज, श्री गिरिराज जी, इनकी कोई सीमा निश्चित नहीं थी, असीमित है। यमुना जी आदि सब असीमित थे। बोरी सखी गुसाई जी आए, सामग्री लेकर के जैसे ही पधारे, बोरी सखी दर्शन करके अरे जय हो गुसाई जी, प्रणाम, दंडवत प्रणाम करने लगे। गुसाई जी बोली भोरी सखी, भोरी सखी नाम आज पहली बार किसी अन्य से सुन करके श्री भोलानाथ जी आश्चर्यचकित है गए। बोले आपको कैसे पता हो कि मैं भोरी सखी हूं? यहां तो सब मुझको भोलानाथ के नाम से जाने। तो बोले ये बताओ आपके अलावा ये किसको पता है कि आप भोरी सखी हो? बोले मेरी श्यामा जी को पता है कि आप मैं भोरी हूं। तो बोले बस उन्होंने ही बताई है, स्वप्न में आज्ञा करके श्री किशोरी जी ने बताई है कि आप भोरी सखी हो। आपकी स्थिति और आपके व्यवहार से श्री जी को बड़ी पीड़ा है। आप, हमने सुनी है कि चना की बची कुछ सामग्री पाए करके रहे हो। श्री प्रिया जी ने आज राजभोग की प्रसादी भेजी है, आप प्रेम से पाओ। ये सुनकर के श्री भोरी सखी जी और तेज रोने लगे। राजभोग की प्रसादी देख करके सब प्रसन्न होंगे, लेकिन भोरी सखी और व्याकुल हो गए। और व्याकुल होकर के उन्होंने एक पद गाया,
तुमने आज लो बात न पूछी, को द्वारे चिल्लात न पूछी। जीवन बीतो गोद पसारे, कहा लोभ ललचात न पूछ। कितना सुंदर पद है, ध्यान से सुनो। हे प्रिया जी, जिस चीज के लिए मैं रो ही नहीं रहा हूं, जिस चीज के लिए मैं व्याकुल ही नहीं हूं, जिसके लिए मुझे चिंता ही नहीं है, आप वो प्रसादी भिजवा रही हैं मेरे लिए। मुझे रोटी सामग्री खाने के लिए वृंदावन आया हूं मैं, यहां पर आपकी अपनी पेट की क्षुधा निवृत्त करने के लिए। क्या मेरे घर परिवार वाले मुझे भोजन नहीं करा रहे थे? अरे वहां ये सब कुछ मुझे मिल रहा था। आपने ये चिंता कर ली कि मैं यहां चना की छिलकान न खाए करके रह रहा हूं। आपने कभी ये चिंता क्यों नहीं करी, ये दिन रात रोता किस लिए है, इसके नेत्रों से नीर बहते किस लिए हैं? अरे मेरे पेट की क्षुधा से ज्यादा हृदय की क्षुधा है, वो आपको नहीं दिखाई दी? मैं नित होश भरी कहिवे की, हंस कब हूं कुसलात न पूछी। कोटि उपाय किए पे तुमने, का सोचत दिन रात न पूछी। द्रग सर घाव फूल के सहिवे, कस हियरा अकुलात न पूछी। तुमने आज लो बात न पूछी, तुमने आज लो बात न पूछी। नित प्रति कुटिल अलक में फंसवे, कस लोचन ललचात न पूछी। कैसे कटत दिवस निश तेरे, का दुख सुखत गात न पूछी। आपने सब पर ध्यान दियो, लेकिन हे प्रिया जी, भोरी धीट परी आरत सो, बिहस हृदय की बात न पूछी। तुमने आज लो बात न पूछी, तुमने आज लो। अरे रसना के स्वाद की आपको पता चल गई, पेट की क्षुधा की आपको पता चल गई, लेकिन एक व्याकुल यहां सघन वन में बैठे बैठे रो रहे हो है और दिन रात अपने नेत्र सुझा लिए हैं। अब तो आंसू भी सूख गए हैं रोते रोते, कंठ अवरुद्ध है गयो है चिल्लाते चिल्लाते। कभी मेरी हृदय की स्थिति नहीं पूछी, मेरे आंसू क्यों प्रकट होते हैं, दिन रात में मैं सोता नहीं हूं, मुझे नींद क्यों नहीं आती, कभी ये नहीं पूछा किशोरी जी? जो उम्मीद लगा करके मैं यहां आया हूं वृंदावन, आपने वो नहीं पूछा। आज राजभोग भेज दिया मेरे लिए, मेरे भूख की चिंता हो गई, मेरे हृदय की चिंता नहीं हुई आपको। आज तो ये स्थिति देख करके गुसाई जी भी स्तब्ध हो गए, ये कैसा भक्त है। हे गुसाई जी, प्रसाद लायो ना, लाओ दो, जितनी मेरी अंजलि में आ जाए उतना दे दियो। थोड़ी प्रसादी लेकर के और बोले बस मैं पालूंगा, बाकी सारी थाल श्री यमुना जी में प्रवाहित कर दियो। और बोले अब तो मुझको ऐसा लगे ये चनान की बची भाई जो छिलका में पायो कर, तो ये भी खानो मुझको बंद करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगी कि मेरे हृदय की व्यथा कैसी है। बंधुओं, गोसाई जी ने जाकर के बाहर एक से कहा, एक ने 2 से कहा, 2 ने 4 से कहा, 4 ने 15 से कहा, 15 ने 50 से कहा, 50 ने 150, 150 से 1000। अब तो ख्याति हो गई भोरी सखी, इतनी ख्याति हो गई कि लोग बाग दूर से बैठ कर के बस सुनते रहते, उनकी ओर देखते रहते। श्री प्रिया जी को पुकारने वाली ऐसी कैसी सखी है ये? प्रिया जी से बस एक ही प्रार्थना करते हैं कि हे श्यामाजू, मुझे आपसे कछु नहीं चाहिए, बस मेरी एक ही इच्छा है
जेहि विधि तोहे अति प्यारी लगो, जेहि विधि तोही अति लगो प्यारी, सो गुण तैसी रहने दीजिए करुणा कर निहारे। मैं आपको और प्रिय लगूं, ऐसी मेरे अंदर स्थिति प्रकट कर दो हे प्रिया जी, हे करुणामयी। और मुझे आपसे कोई अभिलाषा नहीं है और कोई इच्छा नहीं है। एक दिन ये घटना सुनिएगा बंधुओं। भोरी सखी गई राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए, और आपकी स्थिति थी जहां पर बैठ करके आज भी समाज गायन होती है, वहीं खड़े होकर के एक खंभ की टेर लगा करके आप दर्शन करते। नेक नेक आगे खिसक आओ भैया। आज भी वर्षा है रही है का? है? हमको क्या, हम तो चले जाएंगे अब। नेक देर की कथा और है बस, भीगते नहीं हो। तो चारू कैसे बैठ जाओ, तभी सुनाएंगे। विराज जाओ सब लोग। राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए गई भोरी सखी, और उस दिन होली थी। होली का उत्सव चल रहा था श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में। आज भी आप लोग अनुभव दर्शन करते हैं कि हमारे सब गोस्वामी जन बड़ी बड़ी पिचकारी लेमें और तेसू के फूल केसर की जो सुंदर कींच बने वाकू लेमें पिचकारी में और भर के महाराज एक दूसरे पे सब राधा वल्लभ जी के गरो गृहसी सबन पे पिचकारी चला में। दर्शन करते करते श्री राधा वल्लभ जी का भोरी सखी जी इतने भाव में निमग्न हो गए कि आपको अपनी सुध नहीं थी, और जैसे ये खंभ है ऐसे खंभ से सिर लगा करके आप नेत्रन में राधा वल्लभ जी को बसा करके और वहीं दर्शन कर रहे थे। तभी पुजारी जी तो सब पे ही पुचकारी मार रहे थे, तो पुचकारी की धार ऐसी पड़ी कि सीधे भोरी सखी जी के कान के पर्दा में जाकर के पर्दा फाड़ दियो और भीतर प्रविष्ट कर गए। रक्त की धार निकल पड़ी कानन से, लेकिन आपको पता ही नहीं। बंधुओं एक बात बताऊं, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। ठाकुर जी अपने उत्सवों में जाकी अत्यंत पीड़ा को हरण करना चाहे ना, जैसे पीड़ा हमारे पूर्व के प्रारब्ध जो होते हैं वो जीवन में हम भोग लेते हैं, उससे वो नष्ट होते हैं। हमने पूर्व में जो किया कल मैं भोग लूंगा, परसों में भोग लूंगा। लेकिन ठाकुर जी की पीड़ा, ठाकुर जी के उत्सव, ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी की स्थिति में अगर हमें कोई पीड़ा हो जाती है तो उससे आगे के आने वाले जितने भी आर्त हैं ठाकुर जी उनको समाप्त कर देते हैं। भोरी सखी के जीवन में अभी बहुत कष्ट और बहुत पीड़ाएं आगे आने वाली थी, लेकिन पुजारी जी के द्वारा वो पिचकारी चलाई गई और वो कान में पड़ी, ऐसी रक्त की धार निकलने लगी उनके कान से। ऐसे कभी कभी रथ यात्रा होती है, ठाकुर जगन्नाथ जी, कितने लोग पीड़ित हो जाते हैं। कई बार कुछ और भी, अब कथा भी कल यहाँ पे पीछे शॉर्ट सर्किट हो गया, लोगों को बारिश हो गई, कींच है गई। उसके बाद बाहर एक व्यक्ति को सर्प ने भी काट लिया क्योंकि वर्षा हुई। भगवान की कृपा से वो अब स्वस्थ हैं, तो उनको ले गए थे फिर। पर मन में विचार आया था कल रात में ही कि कई बार उत्सवों में भी कई कई लोगों को पीड़ा हो जाती है। उस पीड़ा का क्या रूप है? ठाकुर जी नाराज है? नहीं, नाराज होते तो आप आ ही नहीं पाओगे। ठाकुर जी की नाराजगी बताएं क्या होती है?
जो चाहोगे खाने को मिल जाएगा, जो चाहोगे पहनने को मिल जाएगा, जहां चाहोगे जाने को मिल जाएगा, जिससे चाहोगे संबंध मिल जाएगा, जिस जगह घूमना चाहोगे, जितनी इच्छा करोगे उतने धन मिल जाएंगे। समझ जाओ ठाकुर जी नाराज हैं। आप जो चाह रहे हो सब दे रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी की नाराजगी नहीं है, प्रसन्न है। तो आप चाह रहे हो हे नाथ हमारा ये काम बन जाए, नहीं होने देंगे। ये काम बिगड़ेगा, ये काम रुकेगा, या तो संबंध नहीं बनेगा, ये छूटेगा, वो छूटेगा, और महाराज पीड़ा देते ही रहेंगे, कछु ना कछु करते ही रहेंगे। उत्सव में बुला करके घेर देंगे, उत्सव में बुलाए करके बैठन नहीं देंगे, कोई तो गाड़ी डरवा देंगे, कोई तो कोहनी पड़वा देंगे। समझ जाओ ठाकुर जी राजी हैं, ठाकुर जी खुश हैं, प्रसन्न है। भोरी सखी के कान में ऐसी पिचकारी पड़ी कि पर्दा फट गया। उनने ताली बजाई जो बेचारे उत्सव में पीड़ित रह जाए। तो उनको तो पता ही नहीं चला, किसी और ने बताया, अरे भोलानाथ जी आपके कान से तो बहुत खून निकल रहा है। पता नहीं पर्दा फटने पर कितनी पीड़ा होती है। अब ये तो जाको फटो होगो भाई, ये पता होगी, पर हमारे कान में जल चला जाए, एक बिंदु भी गिर जाती है तो हम पीड़ित होकर के व्याकुल हो जाते हैं। पर्दा फट गया कान का, भोलानाथ जी को पता ही नहीं। किसी ने कपड़ा लगाया, किसी ने कुछ किया, भैया मुंह दर्द ना हेरो, ऐसे ही कछु लग गया होगा, छोड़ो। वापस आकर के सेवा कुंज आकर इस कान से अब सुनाई नहीं देता उनको। धीरे 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 वो घाव बढ़ता चला गया, बढ़ते 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 उसमें कीड़े पड़ गए। कभी कभी कीड़े निकलते हुए दिखाई देते। लोग बागों की भीड़ तो होने लगी थी भोलानाथ जी के पास। किसी ने गौर किया, बोले इनका कान इतना सूज गया, इतना बड़ा हो गया और ये पूरा नीला पड़ गया है यहां से, उसमें से कीड़े वीड़े कभी कभी निकलते हैं। किसी ने जाकर के बड़े अनुनय विनय करके कहा मुझे देखने दीजिए। और जैसे ही देखा महाराज पूरा अंदर से घाव हो चुका था कान, नेत्र सजल हो गए उस व्यक्ति के। उसने चरण पकड़, आपको पीड़ा नहीं हो रही, आपको दर्द नहीं हो रहा? भोलानाथ जी कहते हैं प्रिया जी के मिलन के विरह के आगे ये दर्द कछू ना है भैया। अगर कोई के हाथ में लग गई हो और वही समय वाकु कोई पैर में चोट पहुंचा दे तो हाथ की पीड़ा कम हो जाती है पैर की पीड़ा के आगे। पैर में चोट लग गई हो तभी कोई सिर में पत्थर मार दे तो पैर की पीड़ा भूल जाते हैं सिर की पीड़ा के मारे। भैया मेरे शरीर में तुम चाहे कचू कर दो पर हृदय में जो प्रिया जी के मिलन की पीड़ा है ना, वाकई आगे ये पीड़ा मुझको अनुभव ना हूं मैं। लोग बागों ने कहा, बोले आपको हम वैद्य के पास ले चलते हैं। मथुरा ले गए, डॉक्टरों ने कहा इनका ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन मथुरा में संभव नहीं है, आगरा में होगा। बोरी सखी तुरंत रोने लगे और इतना तेज तीव्र रुदन करने लगे कि सबको लगा इनको दर्द हो रहा है इसलिए रो रहे हैं। सबने कहा अरे ठीक है, अरे या को दर्द नहीं है भैया, बड़ी मुश्किल से वृंदावन मिलो है, मैं यहां से बाहर नहीं जाऊंगा, जो करना यहीं कर लो, मुझे तो दिक्कत ही नहीं है, पर तुम सबन की जिद है कि चिकित्सा कराओ, मैं व्रज से बाहर नहीं जाऊंगा। डॉक्टर ने उनकी बात सुनकर कहा मैं आपका ऑपरेशन यहीं कर दूंगा, आप यहीं रुक जाओ, एक रात का समय दो। सब सामान मंगवाया। भोलानाथ जी बोले भैया हमें पहले ही बता दो, कहा करोगे? बोले ये पूरा काटा जाएगा, यहां से ऐसे चीरा जाएगा, भीतर आपका वो पर्दा फट गया, उसकी चिकित्सा होगी, सफाई होगी, ये होगा, 3, 4, 5 घंटे का ऑपरेशन होगा आपका, और हम आपको एक इंजेक्शन लगाएंगे जिससे ये आपका सुन्न पड़ जाएगा। बोले भैया वाकई आवश्यकता नहीं है, आप तो केवल आधा घंटा पहले मुझे बता देना, और फिर तुम जो अरे ये पूरा यहां से चीर फाड़ करी जाएगी, अब बहुत खून निकलेगा, दर्द होगा आपको। बोले मैं कह रहा हूं ना कोई इंजेक्शन मत लगे, बस मुंह को बता ही दिया। डॉक्टर ने कहा अब 15 मिनट में हम ऑपरेशन शुरू करेंगे। भोरी सखी जी तुरंत नेत्र बंद करके अपनी प्रिया जी को याद करती हैं और हा राधे प्राण चले जई हैं, हा श्यामा प्राण चले जई हैं,
मन की होश रहेगी मन में, मन की होश रहेगी मन में, तुम पे वारी न पई है, तुम पे वारी न पई है। हाँ राधे प्राण चले जई हैं, हाँ श्यामा प्राण चले जई हैं। एक दिन मरण अवस अलवेली, एक दिन मरण पछताते, मरत अधिक पछतई है, मरत अधिक पछतई है। हे श्यामाजू, मेरी आपसे बस एक ही प्रार्थना है, ये शरीर तो नश्वर है, एक दिन प्राण चले जाएंगे हमारे। जीवन भर मैंने बहुत व्याकुलता और बहुत आत्मग्लानि में व्यतीत किया है, लेकिन हे किशोरी जी, अगर मेरे प्राण बिना आपसे मिले निकल गए तो ये मृत्यु भी पछताते भय निकलेगी। हे प्रियाजू, एक बार झलक दिखाए दो, फिर भले ही मेरे प्राण चले जाएं, मुकु वा की चिंता नहीं है। जीवन तो बीत्यो पछताते, मरत अधिक पछताई है। भोरी सहज कृपालु किशोरी, भोरी सहज कृपालु किशोरी, तुम बिन काहि चितई है, तुम बिन काहि चितई है। हाँ राधे प्राण चले जई हैं, हाँ राधे प्राण चले। और बस इसी वेदना में रोते 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 आप सुन्न हो गए अपने आप ही। डॉक्टर देख रहे हैं पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, श्वास चल नहीं रही है, नब्ज चल नहीं रही है, पर कान के पास मुख के पास कान लगा करके देखा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा ध्वनि निकल रही है। डॉक्टर के हाथ कांप रहे, मैं ऑपरेशन कैसे करूं, पर संग के उन्होंने कहा आप कर दो। यहां से पूरा कान काटा गया, खूब रक्त निकल रहा है, अंदर से सब चिकित्सा कर रहे हैं। डॉक्टर भी घबरा रहा है कि बिना कोई सुन्न किए मैं कैसे करूं, पर उनके मुख पर बिल्कुल भी सकन नहीं। क्यों? अपनी प्रिया जी को याद करते करते भावावेश में चले गए। और कह के गए थे कि जब ऑपरेशन पूरा हो जाए तो उसके बाद मुझे दोबारा चेतना में कैसे लाओगे? बोले कैसे लाएंगे? बोले बस इतना कह दियो प्रिया जी आ गई, जैसे कह दो कि प्रिया जी आ गई मैं वापस ठीक है जाऊंगा। डॉक्टर भी आज जूते उतार करके सब व्यवस्थित करके इनका ऑपरेशन कर रहा है। ऐसे भक्त का दर्शन नहीं किया। चिकित्सा करने के रोकने लगे, सब पकड़ने लगे, किसी के हाथ नहीं। मेरी प्रिया जी कहां गई? अरे आके चली गई, तुमने बताया नहीं। दौड़ करके वृंदावन आए, लता गुल्म पत्रों के बीच में ढूंढने लगे। श्री राधा वल्लभ जी पहुंच गए, दूर खड़े बस एक खंभ से सिर लगा करके अपनी श्री जी को दर्शन कर रहे हैं। ऐसे भोरी सखी बीमारी फैल जाती है, एक बीमारी फैल जाती है, एक से दूसरे में हो जाती है। भोरी सखी का विरह ऐसा था कि कोई बस स्वर सुन भर ले, देखे ना भोरी सखी को, स्वर सुनने मात्र से उसके चित्त में वह विरह प्रकट हो जाता था। और ब्रजवासी जन भी रुदन करते रहते थे। बंधुओं, ये बात जानकर के आपको अति आश्चर्य होगा कि भोरी सखी जी का कुल आयु काल कितना था, कि भोरी सखी जी का कुल आयु काल कितना था। केवल 82 में श्री प्रिया जी का ऐसा विरह इनको है। ऐसी करण पुकार में रुदन करते
कि ब्रजवासी जन अपने आप, कोई स्नान करने गया, कोई घूमने गया है, कोई डोलने गया यमुना जी पर, और वहां पर दूर बैठी भोरी सखी जी का स्वर कान में पड़ता है और व्याकुल होकर के वो भी वहीं बैठ जाता है। भोरी सखी गाती, नैना दरस रूप रस प्यासे, नैना दरस रूप रस प्यासे, कबहु नैन भरी द्रूप दिखावो, कबही नैन भरी रूप दिखावो, अब न और तरसावो, अब न और तरसावो, मृदु मुस्कान मनोहर आनन, मृदु मुस्कान मनोहर आनन, तनिक तनिक दरसावो, तनिक तनिक। हे प्रिया जी, आपकी वो मुस्कान, कैसे आप रास विहार करते करते मधुर मुस्काती हैं, जिसको देख करके श्री श्याम जी आपकी बलैया लेने लगते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप नैना दरस रूप रस प्यासे, नैना दरस रूप रस प्यासे, अब न और तरसावो, अब न और तरसावो। बस व्याकुल होकर के रुदन करते रहते हैं, हे प्रिया जी अब बस कृपा करो, अब सहन नहीं होता। अब तो स्थिति ये हो गई बंधुओं कि भोरी सखी के भाव से सब ब्रजवासी राधा वल्लभ जी जाते हैं और श्री प्रिया जी से जाकर के प्रार्थना करते हैं, हे किशोरी जी भोरी पे कृपा करो, भोलानाथ पे कृपा करो, वो प्राण त्याग देगो काउदना। एक स्थिति तो ऐसी आ गई कि राधा वल्लभ जी मंदिर में, मंदिर के गर्भगृह के पास से और पीछे तक जितने दर्शनार्थी आते हैं सब केवल भोरी सखी पर कृपा करो, हम पे मत करो, हे प्रिया जी भोरी पे कृपा करो, भोरी को दर्शन दो। बंधुओं, श्री प्रिया जी ब्रजवासी अगर प्रार्थना कर दे ना प्रिया जी से, लाडली जी से, ब्रजवासी अगर कोई वैष्णव के प्रति संकेत कर दे ना, या पे कृपा करो, तो श्री लाडली जी वाक्य सब दोषन को भुला करके स्वीकार कर लें, और कोई व्यक्ति दोषयुक्त है ही नहीं, वाक्य तो हृदय से लगा लेंगे प्रिया जी। इतने ब्रजवासी जन आकर के सब प्रार्थना कर रहे हैं, हे किशोरी जी, हे श्यामा जी भोरी पे कृपा करो। आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ सकता है कि श्री प्रिया जी इतनी कोमल हैं, तो फिर इतना विरह क्यों दे रही हैं भोरी सखी को। बंधुओं, कई बार किसी की स्थिति कई लोगों को संकेत कराने के लिए और कई लोगों को उस मार्ग में पहुंचाने के लिए करी जाती है। भोरी सखी क्यों, तो प्रिया जी तैयार बैठी, मैं दौड़ के जाऊं या कोई हृदय से लगा लूं, लेकिन ठाकुर जी रोक रहे हैं, नहीं प्रिया जी, इनकी स्थिति, इनके भाव, इनका चरित्र आगे चल करके ना जाने कितने जीवों का उद्धार करेगा। विशेष रूप से राधा वल्लभी परंपरा के जितने भी वैष्णव हैं, भोरी सखी के पद गा करके, सुन करके, सुना करके अपने भक्ति भाव को पुष्ट करेंगे। इसलिए अभी कुछ दिन इनका विरह व्याप्त होने दो, तो ताकि इससे अनेकों को प्रेरणा मिल सके। इसलिए प्रिया जी रुकी। लेकिन आज ब्रजवासियों ने जाकर के जब किशोरी जी से प्रार्थना करी, आज प्रिया जी स्वयं को रोक नहीं पाई और श्री यमुना पुलिन पर विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। श्री भोरी सखी प्रार्थना कर रही हैं, हे प्रिया जी अब तो रूप दर्शाओ। उसी समय क्या दर्शन करते हैं, सुंदर निकुंज में से चवर डोराती भई श्री ललिता जी प्रकट है रही हैं।
पंखा जलती भई श्री विशाखा जी प्रकट हो रही हैं। एक एक करके सब सखियां आती जा रही हैं। भोरी सखी को सब दिख रहे हैं, नेत्र सूज गए हैं रोते रोते प्रिया जी के विरह में, और सब सखियां मंद मंद मुस्काती भई श्री भोरी सखी को देख रही हैं। और तभी वह निकुंज में से आहा कंदर्प दर्प सबको अपने ऊपर मोहित करने वाली श्री प्रिया जी प्रकट हो गए। और जैसे प्रिया जी को अपने समीप आते हुए भोरी सखी देखते हैं, श्याम सुंदर के अश्रु बिंदु ही तो हैं। आहा, देखते रह गए उस रूप माधुरी को। प्रिया जी समीप आकर के बैठी, चारों ओर से सखीन ने घेर ली है। प्रिया जी ने आकर के पहले तो अपनो वर्द हस्त भूरी सखी के सिर पर पधरायो। कायकू रोवे, कायकू इतनो विरह करे, मैं तो सो दूर थोड़े ही हूं, मैं तो तेरे समीप ही हूं। हे प्रियाजू, अब बस एक बार हृदय से लगा लो। प्रिया जी भी घुटने पर बैठ गई और भोरी सखी को जैसे ही अपने अंक में भरो है, जय जयकार है लगी, पुष्प वर्षा करने लगी सब सखियां। आज वृंदावन की यमुना तट पर एक अद्भुत मनोरम दृश्य प्रकट भयो, जाकू देख करके आकाश में जितने भी देवी देवता हैं वे भी भाग्य मना रहे हैं। अरे भोरी सखी, तेरे कैसे भाग्य, या भयाभय कलिकाल में तेने प्रिया जी को प्राप्त कर लियो। भोरी अब रोवे मत, चल तो को निकुंज में ले चले। और सब सखियों के साथ अपनो हाथ भोरी सखी के कंधा पे पधरा करके श्री प्रियाजू मंद मंद चलती भई भोरी सखी जी को निकुंज में लेकर के प्रविष्ट हो गए। बोलो वृषभानु दुलारी की, श्यामा प्यारी की, श्री राधा वल्लभ लाल की, वृंदावन धाम की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय श्री